नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। ट्राई सिटी में कोरोना के अब तक के रिकॉर्ड 2094 मामले आए सामने, 13 लोगों की मौत। लंबे लॉकडाउन पर शुक्रवार को होगा विचार, विरोध में उतरे व्यापारी। सेक्टर 17 में किया प्रदर्शन। और गंदा पानी पीने को विवश सेक्टर 56 के निवासी कई बार दी शिकायत पर नहीं हुआ कोई भी असर। और अब खबरें विस्तार से। प्रशासन की सख्ती के बावजूद कोरोना रफ्तार कम नहीं हो रही। ट्राई सिटी में अब तक के रिकॉर्ड 2094 मामले 24 घंटों में ही सामने आ गए और 13 लोगों की मौत भी हुई है, जो कि अब तक की सबसे अधिक मौतें। ट्राई सिटी में हालांकि नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन वीकेंड भी है और अब एक सप्ताह के लॉकडाउन की तैयारी के अलावा प्रशासन के पास कोई और चारा नहीं बचा। हालांकि पुलिस को भी सख्ती के निर्देश दिए गए हैं, चालान कट रहे हैं, लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने से इनकार किया गया है। खासकर बच्चे और बुजुर्गों को घर पर ही रहने की सलाह दी जा रही है। अस्पताल में बिस्तर फुल हो चुके हैं, कंटोनमेंट जोन भी बनाए जा रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही। ट्राई सिटी में आज का हिसाब किताब लगाएं तो 2094 पेशेंट आना बहुत बड़ा खतरा का घंटी दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ में 634 नए मामले आए और 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 427 तक पहुंच गई है। पंचकुला में 529 नए मामले आए और 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब पंचकुला में मरने वालों का आंकड़ा 177 तक पहुंच गया। पंचकुला में भी अब शाम 6 बजे से सभी बाजार बंद करने होंगे। किसी भी समारोह के लिए सरकार की परमिशन लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं मोहाली की बात करें तो वहां नाइट कर्फ्यू 8 बजे से शुरू हो जाएगा और हिदायत दी गई है कि कोई भी शख्स अगर 8 बजे के बाद घर से बाहर दिखे तो उस पर सख्ती की जाए। मोहाली में भी आज 931 रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की मोहाली जिले में मौत हो गई है। मोहाली में अब तक कोरोना से 524 लोग मर चुके हैं। अगर ट्राई सिटी की बात करें तो अब तक 1128 मौतें हो चुकी हैं। चंडीगढ़ में वीकेंड और लंबे समय तक लॉकडाउन पर शुक्रवार को चर्चा होनी है। हालांकि प्रशासन पहले ही संकेत दे चुका है कि यदि कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाना होगा। और ऐसे में गुजरे 3 दिनों में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि शहर में लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए लगाना ही होगा, जिसके विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध में उतरे हैं व्यापारी, दुकानदार और कई जत्थेबंदियां, जिन्होंने सेक्टर 17 में आज जोरदार प्रदर्शन भी किया। लोगों का कहना था कि वे पिछले 1 साल से बहुत ही घाटे में जा रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। यदि अब प्रशासन लंबा लॉकडाउन लगाता है तो फिर वे कर्ज में डूब जाएंगे। क्या कहा व्यापारियों ने, आइए सुनते हैं। चंडीगढ़ में लॉकडाउन को लेकर शुक्रवार को फैसला होना है, लेकिन इससे पहले ही सभी चंडीगढ़ के जत्थेबंदियों ने आज लोगों के विरोध में एकजुट होकर सेक्टर 17 में प्रदर्शन किया। इसमें किसान एकता मंच पर भी संघर्ष कमेटी, चंडीगढ़ व्यापार मंडल, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और चंडीगढ़ की अलग अलग मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की सदस्य मौजूद रहे। इनका कहना था कि अगर लॉकडाउन लगता है तो उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, चाहे वह दुकानदार हो या फिर व्यापारी वर्ग। अभी वह पिछले लॉकडाउन से भी नहीं उभरे हैं और अभी एक और बार फिर लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है। अगर ये लॉकडाउन लगता है तो वह कोरोना से नहीं वैसे ही मर जाएंगे। सभी दुकानदारों और व्यापारियों पर कर्जा हो चुका है। ऐसे में अगर उनके कामकाज ही नहीं चलेंगे तो वह कर्जा कैसे उतारेंगे। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਫਟੀ ਮੇਅਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ, ਕਦੀ ਸਪਰੈਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਪਰੈਡ ਆਫਿਸਿਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ? ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣੀ ਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ चुका जी। गौरतलब है कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाया जाता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। कोरोना काल की इस संकट की घड़ी में पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ की कमी महसूस होने लगी है, क्योंकि मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पीजीआई ने 71 नए नर्सिंग ऑफिसर को आज नियुक्ति पत्र दे दिए, जो कि जल्द ही अलग अलग विभागों में अपना कामकाज संभाल लेंगे। आपको बता दें कि पीजीआई में 100 से अधिक नर्सिंग स्टाफ पहले ही कोरोना की चपेट में आ चुका है, जिसके बाद स्टाफ की कमी और ज्यादा खल रही थी। अब ये 71 नए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आ जाने के बाद स्टाफ की कमी में कुछ राहत जरूर आएगी। पंजाब व हरियाणा बार एसोसिएशन ने घोषणा की है कि यदि उनका कोई सदस्य 2 दिन से अधिक समय तक हॉस्पिटल में कोरोना के कारण रहता है तो उसे वित्तीय सहायता के रूप में 50,000 रुपये तुरंत मुहैया करवाए जाएंगे। यह घोषणा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जीबीएस ढिल्लो द्वारा दी गई है। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में कोविड इंतजामों को लेकर होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी गई है। अब यह सुनवाई शुक्रवार को होगी। कोर्ट का कहना था कि चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए आज इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर 2 दिन में कोविड के इंतजामों पर स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा था। चंडीगढ़ के सेक्टर 56 के लोग लंबे अरसे से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। पानी इतना गंदा है कि उससे बर्तन और कपड़े धोना भी काफी मुश्किल हो चला है। पानी से बदबू भी आ रही है। लोगों का कहना था कि यदि और कुछ दिन ऐसा ही पानी आता रहा तो यहाँ कोई न कोई संक्रमण बीमारी फैल सकती है। लोगों ने कहा कि वह इस संबंध में कई बार प्रशासन और नगर निगम को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई भी गौर नहीं हो रहा। लोगों की मांग है कि तुरंत गंदे पानी की वजह ढूंढी जाए और उन्हें इस मुश्किल से निजात दिलाई जाए। चंडीगढ़ के सेक्टर 56 में कई माह से गंदा पानी आ रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। ये पानी ना तो पीने लायक है और ना ही इससे बर्तन धो सकते हैं। इसे घर के काम में भी नहीं लाया जा सकता। लोग इसकी शिकायत कर कर के थक चुके हैं। नगर निगम और प्रशासन की ओर से इनकी इस शिकायत की और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे लोगों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से ऐसा ही गंदा पानी पीकर वे बीमार पड़ रहे हैं। उनके घर वाले बीमार पड़ रहे हैं। ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਲਿਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ गटर वाला। ठीक है ना, बंदा की करेगा। पानी के बारे में ये समस्या हमारी यहाँ सेक्टर 56 में पानी इतना गंदा आ रहा ना, कोई प्रशासन वाला कोई नहीं पूछ रहा। किसी ने आके ये गौर नहीं करता भी हाँ भी इनका गंदा पानी है, ये क्या बात है। बीमार हो रहे हम, शुगर हमारे को हो रही है, कभी बीपी हो रहा है, कभी कुछ पोटी लग रही है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं। वोट लेने के लिए लोग हमारे घर तक कर आते, हाथ जोड़ते हैं। हमारे बच्चे, हर घर में बच्चों को पेट में इन्फेक्शन हो रखा, सर्दी जुकाम बुखार गला खराब, हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ तो ओपीडी बंद कर रखे 30 अप्रैल तक, कोई सुनवाई नहीं है। और जाओ तो पहले जी कोरोना टेस्ट कराओ, और घर पे आते हमें जहर पीते हैं तो हमारे को कोरोना के कौन कौन सी बीमारी होगी हम खुद नहीं जानते हैं। चेक कराने ओपीडी जाते, ओपीडी बंद पड़ी हुई है हमारी सारी चंडीगढ़ में सारी। और मुझे लगता है कि इसको टेस्ट कराने जाते हैं तो बोलते हैं कि कोरोना टेस्ट कराओ। पहले बताइए, पहले हम कोरोना टेस्ट कराएं कि लीवर टेस्ट कराएं, क्या क्या टेस्ट कराएं। पानी इतना गंदा रहा, सब बीमार पड़े हैं, पेट में इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन, हर जगह इन्फेक्शन। रमज़ान का महीना चल रहा है, हम लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा साफ। हाँ सर, हम बाहर से पेटियों की पेटियाँ लेके आते हैं सर, क्या करें फिर। अब ओपीडी में हॉस्पिटल जाते, लीवर में इन्फेक्शन हो गई थी, ओपीडी गए हैं, वहाँ से मना कर दिया उन्होंने कि ओपीडी अभी बंद है, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, आप अब घर बैठो, ऑनलाइन आपको वो दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लो।
तो हम जब तक तो सर लीवर खराब हो जाएगा और बंदा वहाँ तक पहुँच जाएगा, शमशान घाट तक पहुँच जाएगा। गौरतलब है कि चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक तो लोग पहले ही कोरोना की मार झेल रहे हैं और ऊपर से लॉकडाउन के चलते लोग अधिकतर अपने घरों पर है। ऐसे में अगर उन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता तो वह घर बैठे कोरोना से तो बच जाएंगे, लेकिन गंदा पानी पीने से बीमार पड़ जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। एसडीएम ईस्ट रुचि सिंह बेदी को सूचना मिली थी कि किशनगढ़ के एक होटल में रात्रि कर्फ्यू के बावजूद हुक्का पार्टी चल रही है, जिसके बाद उन्होंने वहां रेड की और यह खबर सही पाई गई, जिसके बाद इस बार को सील कर दिया गया है और मामला भी दर्ज किया गया है। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते जहां एक तरफ चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग होटल, डिस्कोथेक और क्लब प्रशासन के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी कड़ी में एसडीएम ईस्ट रुचि सिंह बेदी को सूचना मिली कि किशनगढ़ के एक होटल में रात्रि कर्फ्यू के बावजूद हुक्का पार्टी चल रही है, जिसके बाद मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए एसडीएम ने छापेमारी की और कई युवक युवतियों को हुक्के का सेवन करते हुए पाया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए किशनगढ़ के होटल स्प्रिंग ओक्स को सील कर दिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए डीसी को लिखा गया। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते जहां शहर में नाइट कर्फ्यू चल रहा है, तो वहीं हुक्का परोसने पर भी फिलहाल पूरी तरह से प्रतिबंध है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा बढ़कर 60% हो गई है। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान में बादल छाए रहेंगे, रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है और शाम को तेज हवाओं के साथ मौसम में भी गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश, मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, कोरोना से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि अब सिर्फ आपकी सावधानी ही कोरोना को भगा सकती है। फिर मिलेंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक रमेश आंडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।